नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी औरैया की, जहां किसी विवाद के चलते नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ गया था, जिस इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर अभियान चलाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मालेपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के चलते नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। युवक फफूद थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर अभियान चलाया। जगन्नाथ मूर्ति चौराहे से दुभर रिंग बंधा मार्ग तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे लंबे समय से आवागमन बाधित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और अतिक्रमण हटवाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 3 दिन की मोहलत दी है और चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाने पर दोबारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां ढपका बाजार स्थित पार्थ कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज में ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पैनल परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक जाहिद बेग के बेटे जईब बेग सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला और सत्यराम सरोज समेत अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सोलर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भविष्य की जरूरत बताया और लोगों से अधिक सोलर पैनल अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में लोगों को सोलर पैनल की कार्य प्रणाली और इसके लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रोपराइटर जावेद अली, इस्तियाक अंसारी, डॉक्टर निबुलाल यादव, छविनाथ यादव सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग, व्यापारी, स्थानीय नागरिक, कंपनी से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। जावेद भाई के इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ। इनका अभी दुकान खुला है जिसका नाम पार्थ कंस्ट्रक्शन सर्विस के नाम से ये खोला गया है। इसमें इन्होंने सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है। आप सभी से गुजारिश है, आप आएँ, यहाँ इनका सर्विस लें। आपको समझ में आया तो आप घर पे लगवाएं और पसंद आए तो अगले लोगों को भी इसका लगवाने का काम करें। सोलर पैनल की व्यवस्था ये है कि आप बिजली बचाने का बहुत बढ़िया साधन है इसका। आप आने वाले समय में बिजली का समय देख ही रहे हैं, जो भी इतने कीमतें बढ़ रही हैं, सोलर पैनल लगा के आप बिजली के दाम भी कम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, आप इको फ्रेंडली भी काम करने का काम करेंगे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। किशनपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में स्नान करने गए किन्नरों के एक समूह के साथ दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अंजू किन्नर का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में डूब गई और तेज बहाव में बह गई। जानकारी के अनुसार मीनाबाई, नैना किन्नर, नेहा किन्नर और अंजू किन्नर सहित अन्य लोग बुलेरो से नदी में स्नान करने पहुंचे थे और तभी ये हादसा हुआ। साथ मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुट गई। घंटों प्रयास के बावजूद अंजू का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सुबह फिर से बड़े स्तर पर तलाश अभियान चलाने की बात कही गई। क्या नाम है आपका? नैना किन्नर। अच्छा, कहाँ निवासी हैं आप? मैं ग्राम पौली से, थाना टिकडेरू। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये था कि आज हम लोग अपने 6 लोग साथियों के साथ हम लोग आज यमुना नदी पे नहाने आए थे। हाँ। नहाने आने के बाद हम लोग सब लोग गए नहाने जाने के बाद हम लोग वहाँ पे सब लोग यमुना नदी में हिल गए और नहाने लगे। नहाने के बाद में एक अंजू नाम के हमारे साथ किन्नर समाज की थी, वो हमारे दिल्ली निवासी थी, वो गाजियाबाद वहाँ से आई थी, हमारे पास रह रही थी। तकरीबन 1 महीना हो गया था उनको, ठीक है। ये उनकी चेला है, ये 2 लोग दिल्ली से आई थी, ठीक। अच्छा। तो हम लोग नहाने आए थे यहाँ पे। तो नहाते वक्त वो उनको तैरना नहीं आता, वजन शरीर है उनकी, ठीक, और 30 साल उम्र लगभग होगी उनकी। और दूसरी बात, वो नहाते नहाते गहरे पानी में मजाक कर रही थी मेरे गुरु के साथ, ठीक है। गुरु के साथ मजाक करते करते मेरे गुरु को भी गोद में उठा के गहरे पानी में चली गई। जाने के बाद मेरे गुरु जब मुझे आवाज दी तो मैं थोड़ा ऊंचे में थी, तो मैं अपने गुरु की आवाज सुनी। तब मैं अपने गुरु के पास, मैं और 2 लोग थे और ये हम 4 लोग वहां पे गए। जाने के बाद में अपने गुरु को बचाए, गुरु को बचाते बचाते मैं खुद डूबने लगी थी।
वो अंजू मेरा ऐसे सर पे मुंह हाथ रख के ऐसे दबा दी, मैं खुद डूबने लगी थी। फिर दूसरी बार मैं अपनी जान बचाई, बचाने के बाद फिर ये भी लगी थी, ये भी डूबने लगी थी। हमारे साथ एक ड्राइवर था, वो भी डूबने लगा था। ठीक है, फिर अपनी मम्मी को मैं बचाई, अपने गुरु को बचाने के बाद में फिर मैं अपने ड्राइवर को बचाई, ड्राइवर को बचाने में अपनी जान बचाई। मैंने लस्सी दुपट्टा जो कुछ मुझे मिला, मैंने बहुत कोशिश की, मैं कोशिश करने के बाद भी मैं नाकामयाब रही। अच्छा, आप उसे नहीं बचा पाए हैं? नहीं बचा पाए हैं भाई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहरुख कमर की रिपोर्ट। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मई में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच चोर कन्हई सिंह के घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, मंगलसूत्र, अंगूठियां सहित करीब 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि घर में आए बेटियों के जेवरात भी चोरी हो गए। सुबह सामान बिखरा देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटना पर चिंता जताते हुए चोरों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ चोरी हुई। कब हुई है? आज रात में। आपको कब पता चला? हमें पता चला 3:30 बजे सुबह। किसने देखा सबसे पहले? सबसे पहले हमारी बहन ने देखा कि गेट खुले हुए हैं, ताला टूटा हुआ है। तब देखा तो फिर उसके बाद जब देखा तो बक्से सब गायब थे। जब और देखा तो आगे पीछे जाके तो बहुत दूर पड़े हुए थे बक्से। सामान मिला बक्सों में? नहीं, सामान कुछ नहीं मिला। कपड़े मिले और सारा सामान चला गया। आपने पुलिस को सूचना कब दी? पुलिस को दी थी वही 3:30 बजे के लगभग। 4 बजे पुलिस आ गई थी। अच्छा, हाँ। तो आप लोग यानी पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है? क्या कार्रवाई हुई है? अभी तो कुछ नहीं हुई, यही है कि अभी आया है कोई एक गांव में, कोई पकड़ के देगा किसी को शक पे, देखो क्या होता है। तो यानी कितना सामान था चोरी हुआ? सामान तो बहुत था, करीब 20 तोला था, क्योंकि दोनों बहनों का था, हमारे यहीं रखा था, और दोनों बहुएं का था, वो भी यहीं रखा था। और नगद पैसे वगैरह थे कुछ? नगद 1 लाख रुपए नगद थे। अभी आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि भाई इसकी छानबीन हो। और गांव में से पहले और चोरियां हुई हैं? गांव में हुई तो है, और भी चोरियां हुई हैं गांव में, उनका भी पता नहीं लगा कुछ भी। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कार्रवाई हो। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।